जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे एएलपी भर्ती 2024 के अंतर्गत फॉर्म अप्लाई करने से पहले और इसके लास्ट डेट से पहले दोस्तों कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखना है, आज की इस वीडियो में जानेंगे। आप सभी को पता है इसकी फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट 19 फरवरी 2024 है। तो देखिए दोस्तों, इसके पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको बनाकर रख लेना है, क्योंकि डीबी के समय आप सभी को पता है आजकल जितने भी एग्जाम होते हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, सभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये बोला जाता है कि जो आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वह क्रूशियल डेट के पहले का होना चाहिए, यानी कि लास्ट डेट के पहले का होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंतर्गत कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाते हैं, सभी डिटेल्स आज की इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आरआरबी एएलपी भर्ती रिलेटेड सभी अपडेट के लिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप सभी को बता दें, अगर आप सभी रेलवे एएलपी की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए स्टेज 1 के लिए अगर आप सभी बुक परचेज करना चाहते हैं तो बेस्ट बुक आपके लिए रहेगा चक्षु पब्लिकेशन का। यह एक कंप्लीट गाइड है जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे जो रेलवे एएलपी के एग्जाम में पूछे जाते हैं CBT 1 में। और देखिए दोस्तों, जितने भी सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट से चैप्टर वाइज जो है काफ़ी सारे जो है यहाँ पे प्रश्न, उसका सॉल्यूशन एंड आंसर सभी कुछ एक ही बुक के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा चक्षु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट भी आता है, तो कंप्लीट गाइड और प्रैक्टिस सेट दोनों बुक को आप सभी परचेज कर सकते हैं। इसके परचेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या नज़दीक के मार्केट से भी जाकर इस बुक को आप सभी ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप सभी देखेंगे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन के अंतर्गत रेलवे के जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन है उसमें सबसे पहले आप सभी यहाँ पर देखेंगे कैंडिडेट मस्ट इंश्योर डेट दे फुलफिल ऑल द प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन for the post on या before the closing date for submitting application against the CN candidate waiting for final result of प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल या टेक्निकल क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। सबसे पहले दोस्तों आप सभी को बता दें, अगर आप सभी इसकी फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं और अगर अभी तक आपका जो है टेक्निकल जैसे कि ITI का जो क्वालिफिकेशन हो गया या अगर आप सभी डिप्लोमा किए हैं तो इसका जो है अगर अभी तक आपको सर्टिफिकेट नहीं मिला है इसके लास्ट डेट से पहले तो आप सभी जो है इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। इसी के बारे में आपको यहाँ पे बताया गया है, तो इसे आप सभी ध्यान में रखिएगा। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि एग्ज़ाम तो दे दिए हैं, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आ रहा है और वैसे कैंडिडेट भी सोच रहे हैं फॉर्म अप्लाई करने के लिए, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे क्लियर बताया गया है जो इसके लास्ट डेट है उसके पहले जो है आपका जो भी टेक्निकल क्वालिफिकेशन है या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपका होना चाहिए, यानी कि उसका सर्टिफिकेट लास्ट डेट के पहले का होना चाहिए। तो इसके बारे में यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन बताया गया है जो आप सभी को बता दिए हैं। अब देखिए दोस्तों, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपका मांगे जाते हैं इसके बारे में देख लीजिए। तो देखिए दोस्तों, जब आपका डीबी होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो उस समय डॉक्यूमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपका मैट्रिकुलेशन या हाई स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट या इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट एज प्रूफ और डेट ऑफ बर्थ, यानी कि डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए जो है 10th का आपसे सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट ये चेक किया जाता है और ये बिल्कुल ओरिजिनल होना चाहिए। और देखिए दोस्तों, इसमें किसी भी तरह की अगर मिस्टेक है या गलती है तो आप जो है उसे सुधार करा लीजिएगा अभी ही। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देखेंगे आपका NCBT SCBT या डिप्लोमा जो भी आपके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन है वो जो है आपके पास होना चाहिए और बिल्कुल वो भी आपका सही होना चाहिए, किसी भी प्रकार की उसमें प्रॉब्लम ना हो, जैसे कि नेम मिस्टेक या किसी भी तरह के मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर उस तरह है तो उसे भी आप सुधार करा लीजिएगा। इसके अलावा SC ST सर्टिफिकेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों आपके लिए है कास्ट सर्टिफिकेट, और ये आजकल दोस्तों जितने भी एग्जाम है जितने भी वैकेंसी है खासकर SSC में आप सभी देखे होंगे उसमें मांगा जाता है कि क्रूशियल डेट के पहले जो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो है होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों काफ़ी सारे स्टूडेंट को बाहर भी कर दिया जाता है अलग अलग सेंटर पर। तो इसे आप खास ध्यान में रखिएगा अगर आपको प्रॉब्लम फ्यूचर में नहीं लेना है तो, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट जो इसके लास्ट डेट है 19 फरवरी उसके पहले का आपके पास होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, SC ST का सर्टिफिकेट सेंट्रल फॉर्मेट में आपको बनवाना होगा। सेंट्रल का जो फॉर्मेट होता है, सेंट्रल का कौन सा फॉर्मेट है वो भी आपको बताएंगे। OBC का जो है NCL सर्टिफिकेट
यहाँ पे ओबीसी वाले जितने भी कैंडिडेट है अदर बैकवर्ड क्लास के, उसके पास जो है एनसीएल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, एनसीएल का सर्टिफिकेट लास्ट डेट के पहले आप सभी सेंट्रल लेवल का दोस्तों बना लेना है। सेंट्रल लेवल का जो है लास्ट डेट के पहले आपको ओबीसी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए एनसीएल का। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप सभी को बता दें, एनसीएल का जो है फॉर्मेट भी आपको दिखाएंगे, जो कि आरआरबी के तरफ से आपका नोटिफिकेशन में दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट फॉर वेविंग एग्जामिनेशन फी फॉर इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस। तो देखिए दोस्तों, ईबीसी जो कैंडिडेट है इसके लिए स्पेशल आप सभी को बता दें, ईबीसी जो भी कैंडिडेट है उसके लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन में बताया गया है 3 नंबर के अंतर्गत। यहाँ पर देखेंगे कैंडिडेट आर दोज हुज एनुअली फैमिली इनकम इज लेस देन Rs 50,000 एंड आर एलिजिबल फॉर। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी को बता दें, जो भी ईबीसी के कैंडिडेट है उनसे जो है इनकम सर्टिफिकेट भी आपका मांगा जाएगा डीवी में। तो इनकम सर्टिफिकेट आपका 50,000 से कम का होना चाहिए। आरआरबी का ये नियम है कि 50,000 से कम का जो है ईबीसी जो कैंडिडेट है इसके लिए इनकम सर्टिफिकेट जो है इकोनॉमिकल बैकवर्ड जो होता है यहाँ पे दोस्तों ईबीसी का जो है इसके लिए जो है 50,000 से कम का जो है आपको दोस्तों इनकम सर्टिफिकेट बनवाना होगा। तो इसे आप सभी ध्यान में रखिएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, तो ये आपके लिए नहीं है। फोटो कॉपी ऑफ बोथ साइड आधार कार्ड, तो आधार कार्ड तो आपके पास होगा, इसमें किसी तरह के मिस्टेक है तो इसे आप सुधार कर लीजिएगा। मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ पर्सनल विथ डिसेबिलिटीज, तो देखिए दोस्तों ये दिव्यांग के लिए है, ये आपके लिए नहीं है। अगर आप है तो आपको जरूरी पड़ेगा। एनओसी फ्रॉम सर्विंग एम्प्लॉय, तो ये भी आपके लिए नहीं है। जो पहले से जॉब में है गवर्नमेंट जॉब में उसके लिए ये है। एनओसी फ्रॉम सर्विंग डिफेंस पर्सनल, तो ये डिफेंस पर्सनल के लिए है, आपके लिए नहीं है। माइनॉरिटी कम्युनिटी, देखिए दोस्तों जो भी माइनॉरिटी है जैसे कि मुस्लिम हो गया, सिख हो गया, बुद्धिस्ट हो गया, पारसी हो गया, जैन हो गया, तो इन सभी के लिए एक डिक्लेरेशन फॉर्म है, उसे आपको जो है फिल करना होगा। उस पर जो है आपको जुडिशियल स्टाम्प ये सभी लगाना होगा। इसके अलावा दोस्तों आप सभी देखिएंगे, अगर किसी तरह की गलती आपके डॉक्यूमेंट में होता है तो एफिडेविट आपको बनवाना होगा। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ट्रांसजेंडर के लिए बताया गया है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है इसमें दोस्तों आपको अभी क्या करना है कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसे आप सभी प्रयास कीजिएगा कि कास्ट सर्टिफिकेट जो लास्ट डेट है इसका उसके पहले आप सभी बना ले, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट इसमें जो है लास्ट डेट के पहले का जो है मैक्सिमम एग्जाम में मांगे जाते हैं। मैक्सिमम जितने भी वैकेंसी है उसके डीवी में मांगे जाते हैं। तो आप प्रयास कीजिएगा लास्ट डेट के पहले का जो है कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। हालांकि दोस्तों वहाँ पे वेरिफिकेशन तो हो जाता है, लेकिन काफ़ी जगह जो काफ़ी सेंटर ऐसे होते हैं जहाँ पे प्रॉब्लम भी खड़ा होता है। तो इसलिए इन सभी से बचने के लिए आप लास्ट डेट के पहले जो है खासकर आपको कास्ट सर्टिफिकेट जो है आपको बना लेना है, आपके लिए ये बेहतर रहेगा, जो कि सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। अगर आप ओबीसी से हैं तो एनसीएल का आपके पास होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप सभी देखेंगे जो कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है सेंट्रल लेवल का, वो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन में इसके देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन है, और इसी नोटिफिकेशन में एनेक्सर 1 के अंतर्गत जो है SC ST का आपको कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट देखने को मिलेगा। इसी तरह दोस्तों यहाँ पे ओबीसी के लिए नॉन क्रीमी लेयर का यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आपको देखने को मिलेगा, इसी फॉर्मेट पर आपको बनाना होगा। इसके अलावा दोस्तों सेल्फ डिक्लेरेशन बाय ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट ये आपको करना होगा। इसके अलावा दोस्तों इनकम सर्टिफिकेट जो है EWS के लिए यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखेंगे इनकम सर्टिफिकेट फॉर EBC के लिए यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप सभी देखेंगे सेल्फ डिक्लेरेशन जो है माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए यहाँ पे दिया गया है, तो इसके बारे में यहाँ पे आप सभी देखेंगे। तो इसी जो है फॉर्मेट पर आपको सभी कुछ करना है जो भी कास्ट सर्टिफिकेट का है। तो देखिए दोस्तों आप सभी जो है इसे बना लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, नहीं तो बाद में भी ये बन जाता है, काम चल जाता है, लेकिन अभी अगर बना लेंगे तो सही रहेगा। तो आई होप आप सभी समझ गए होंगे, सभी डॉक्यूमेंट के बारे में बता दिए हैं, और ये नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगा। नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम पर देखने को मिलेगा, वहाँ पर जाकर आप सभी इसका फॉर्मेट देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।